खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ताज़ा तरीन खबरों में हम आपको इत्तला करते चले कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्मगलर मीर फारिस पुलिस मुकाबले में जाँ बहक। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद बाकी की खबर से आपको इत्तला करेंगे। तब तक हमसे जुड़ी रहिए। जायशा ने म्यूट किया। आहिल, उसने हैरत से अपने साथ बैठे आहिल का नाम लिया। आहिल खुद ये खबर सुनकर सकते में था। ईशा उसके निकाह में थी तो क्या उनकी बेटी बेवा हो चुकी थी? आहिल के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसके मरने ना मरने से उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उनकी बेटी को इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख मिला था, ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? आहिल, ईशा को कॉल करके पूछे वो ठीक है ना? आहिल ने इस बात में सर हिलाते हुए पॉकेट से मोबाइल निकाला। बेल जाने पर कॉल रिसीव नहीं की गई। वो फोन नहीं उठा रही। आहिल परेशान हुआ। दोबारा करें, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर उसे पता चल गया तो क्या हालत होगी उसकी? मैं करता हूँ। आहिल ने फिर से कॉल मिलाई तो दूसरी बेल पर रिसीव हो गई। हेलो पापा। ईशा की मीठी सी आवाज आहिल की समात में पड़ी। ईशा, मेरा बच्चा कैसी हो? वो खुश अखलाकी से बोला ताकि उसे किसी किस्म का शक ना हो। जी पापा, मैं ठीक हूँ। आप और मामा कैसी हैं? हम दोनों ठीक हैं, बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए कॉल की। सो स्वीट पापा, आई मिस यू बोथ टू। वो मुस्कुराई। मेरे बच्चे को प्लेन में अकेली को डर तो नहीं लगा? हेलो ससुर जी। मर्दाना आवाज पर आहिल चौंका। अकेली कहाँ था आपका बच्चा? मैं साथ था ना इसके। फारिस मुस्कुराया जबकि ईशा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कौन हो तुम? फारिस को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मीर फारिस की मौत की खबर तो न्यूज चैनल्स पर सरेआम चल रही थी। अरे, अपने चहेते दामाद को नहीं पहचाना आपने? चले मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम मीर फारिस है और आपकी लाडली बेटी का इकलौता शौहर। वो शौकपन से बोला। तो तुम जिंदा हो? आहिल की बात पर जायशा शशदर रह गई। उसने आहिल को स्पीकर लाउड करने का कहा। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? खुदा का शुक्र अदा करें कि आपकी बेटी का शौहर जिंदा है। उसने फख्र से कहा। अगर तुम जिंदा हो तो न्यूज चैनल पर तुम्हारी मौत की खबर क्यों चल रही है? फारिस की आंखों के गिर्द वो मंजर गर्दिश करने लगा। फ्लैश बैक। एरा और उमर का निकाह हो चुका था। अब उमर एरा को साथ ले जाने के लिए तैयार था। फारिस भाई, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उमर के फारिस को भाई कहने पर फारिस को अच्छा महसूस हुआ। हाँ कहो, क्या कहना है? मैंने आपको बड़ा भाई माना है। प्लीज मेरी बात की लाज रखिएगा। प्लीज भाई, आप ये काम छोड़ दें। आप पर किसी का हुक्म नहीं चलता। आप जब चाहें इस दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ सकते हैं। फिर ईशा भी तो है आपकी बीवी। उसे आप कब तक अपने दुश्मनों से बचाएंगे? चलें, आप उसकी हिफाजत कर भी लें। फिर कल को आपके बच्चे होंगे, आप कैसे सबकी हिफाजत करेंगे? हर वक्त आपके दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि आपकी बीवी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, या आपकी बेटी को, या आपके बेटे को। और अगर आप इन सब को प्रोटेक्ट कर भी लेते हैं तो आपकी क्या गारंटी है कि आप कब तक जिंदा रहेंगे? और एरा के लिए आप ही माँ और आप ही बाप हो। मुझे नहीं लगता वो आपका साया अपने सर से उठ जाना बर्दाश्त कर पाएगी। प्लीज एक बार जरूर सोचिएगा। पुलिस आपके पीछे है, एजेंसियां आपके पीछे हैं। हो सकता है कि आप पकड़े जाएं। ऐसी जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और ना ही आपकी बीवी। अभी तक तो शायद ईशा जानती भी नहीं आप क्या काम करते हैं। जब उसे मालूम होगा उसका क्या रिएक्शन होगा, ये आप बेहतर जान सकते हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हलाल कमाएं। आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए आसानी है। मैंने जो कहना था कह दिया भाई, आगे आप सोच लें आपको क्या करना है। वो खामोश हुआ। फारिस भी खामोश था। उसने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी थी। उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। आज तक आप मुझे अपने दुश्मनों से बचाते आए। आपके ख्याल में यही था कि मेरी शादी करके आप मुझे रुखसत कर देंगे, लेकिन अब ईशा आपकी जिंदगी में शामिल हो चुकी है। आपकी शरीके हयात है वो। आप दोनों की पूरी जिंदगी पड़ी है। उमर की बात मान लें, और मेरे दिल में भी आपको खोने का डर नहीं रहेगा। आप ही मेरी माँ और बाप हो भाई। प्लीज हमारी बात मान लें। प्लीज इस काम को छोड़ दें। सब चैरिटी हाउस को दे दें। एक घर और कुछ पैसे जिनसे आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सको और सुकून की जिंदगी जी सको। फारिस ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। जैसा तुम दोनों कहोगे वैसा ही करूंगा। सच भाई? थैंक यू सो मच।
वो खुशी से उसके गले से लगी। फारिस ने उमर को इशारा किया तो वो दूसरी तरफ से फारिस को गले मिला। भाई, मेरे पास आपकी बहुत सी पिक्स हैं जिन्हें मैंने अभी तक पुलिस को नहीं दिया। आप जानते हैं ना, अभी तक आपका चेहरा मंजरे आम पर नहीं आया। छोटे मियाँ, आप क्या इन तस्वीरों से ब्लैकमेल करोगे बड़े भाई को? फारिस मुस्कुराया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहना ये चाह रहा था कि क्यों ना मैं इन पिक्स को जला दूं और आपकी मौत की खबर न्यूज चैनल्स पर चला दी जाए। इस तरह से आपके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। बहुत दिमाग है तुम में। फारिस ने उसके सर पर प्यार से थपकी लगाई। जैसे तुम कह रहे हो वैसे कर दो, मुझे एतराज नहीं। वो मुस्कुराया। फ्लैश नाउ। सुसर जी, आपका दामाद अब सुधर गया है, सब धंधा छोड़ दिया है। इसीलिए मेरी मौत की खबर न्यूज चैनल्स पर चलाई गई है ताकि मेरे ऊपर से तमाम केसेस बंद कर दिए जाएं। अब आप फिक्र करना छोड़ दें कि आपकी बेटी एक गुंडे के चंगल में है, क्योंकि अब मैं कोई गुंडा वुंडा नहीं रहा। अब तो एक सादा सा शरीफ सा बिजनेसमैन बन गया हूँ। मेरी बातों से आपको तसल्ली नहीं हुई तो तफसील जानने के लिए उमर को कॉल करें, क्योंकि मैं तो कॉल बंद करने वाला हूँ। थोड़ा वक्त बीवी के साथ गुजार लूं, फिर बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। उसने कॉल बंद की। कैसे बात कर रहे थे मेरे पापा से? शर्म नहीं आती आपको? आपसे बड़े हैं वो गुस्सा अपनी छोटी सी नाक पे सजाए बोली। मैं भी तुमसे बड़ा हूँ बेगम, मुझसे भी थोड़ा प्यार से बात करो। ऐसे कौन बीवी बात करती है अपने शोहर से? उसने ईशा को अपने हिसार में लिया। छोड़े मुझे, आपसे बात नहीं करनी। धोखेबाज हो आप, धोखा दिया है मुझे। अब भी ना जाने कब छोड़ दे मुझे। आपका क्या भरोसा है? अब तो पूरी जिंदगी यकीन नहीं करूंगी आप पर। गुस्से से बोलते बोलते उसकी आंखें भीग गईं। ऐसा कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। आर्यन से मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो एरा से निकाह के लिए इनकार ना करे। उसने ईशा की रुखसार पर होंठ रखे। दूर हटे मुझसे, पहले भी ऐसे ही आपने मुझे छुआ, फिर छोड़ने की बात की। वो रोने लगी। अब कभी ऐसा कहूंगा भी नहीं, आई प्रॉमिस। उसने उसकी पेशानी पर होंठ रखे। पक्का वादा? उसने फारिस की आंखों में देखते हुए पूछा। पक्का वादा? पूरी जिंदगी का वादा, कभी ना टूटने वाला वादा। तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। इस डर को अपने दिल से निकाल दो। उसने ईशा को खुद पर लेटाया। ईशा ने उसके सीने पे सर रखा। एक बात बताएं? पूछो। फारिस ने जवाब दिया। आपको कैसे पता चला मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रही हूँ? उसकी बात सुनकर फारिस मुस्कुराया। मेरा आदमी आर्यन के घर पे नजर रखे हुए था। जब उसने तुम्हें आर्यन के घर जाते देखा उसने तभी मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। क्या? ईशा हैरान हुई। फिर जैसे ही उसने मुझे बताया कि तुम एयरपोर्ट पहुंच चुकी हो तो वो रुका। फ्लैश बैक। फारिस एरा और उमर के साथ ही खड़ा था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। अपने आदमी की बात सुनते ही वो शॉक्ड हुआ। उसे लगा शायद आर्यन ने घर जाकर उसे बताया कि वो उसे डाइवोर्स देने वाला है। क्या हुआ भाई, खैर तो है? एरा ने पूछा। ईशा शायद आउट ऑफ कंट्री जा रही है, मुझे उसे रोकना होगा। वो बाहर की तरफ भागा। 20 मिनट का रास्ता उसने 10 मिनट में तय किया था। भागता हुआ वो एयरपोर्ट दाखिल हुआ। उसने अपने आदमी का बताया हुआ प्लेन चेक किया तो उसकी जान में जान आई। अंदर दाखिल होकर वो सब पैसेंजर्स को देखने लगा, कहीं तो उसे अपनी ईशा नजर आए। उसने देखा कि एक लड़की जिसका सीट के ऊपर से सर भी नहीं निकल रहा, शायद ये उसकी छोटी हाइट की वजह से था। वो उसे देखता हुआ आगे बढ़ा। वो आंखें बंद किए टिश्यू पे नाक रखे रोने में मसरूफ थी। उसके साथ वाली सीट अभी खाली थी। वो आराम से वहां बैठा। ईशा नाक साफ करती छू छू कर रही थी। जब उसने नोट किया कि उसके साथ कोई बैठा है, उसने आंखें साफ करके अपने साथ बैठे शख्स को देखा। अब क्या ये भी तुम्हारी वीरभू ने किया था? आंखों में शोकपन लिए वो मुस्कुराया। आप? ईशा के सर पर हैरत का पहाड़ टूटा। हाँ मैं, क्योंकि मैं मीर फारिस हूँ, तुम्हारी वीरभू का बिलाल खान नहीं। फिर ये कहते हुए उसने ईशा को बाहों में भर लिया। छोड़े मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो उसे उठाए हुए चल रहा था और वो बच्चों की तरह रोती हुई टांगे हिला रही थी। फ्लैश नाउ। आइंदा मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। उसने ईशा के होंठों को चूमा। ईशा के दिल को सुकून आया था ये जानकर कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। उसने आंखें बंद करते हुए फारिस की गर्दन के गिर्द बाजू फैलाए। 1 हफ्ते बाद वो दोनों ब्लैक शेरवानी पहनकर स्पेशल सोफे पे बैठे शहजादे दिखाई दे रहे थे। उन्हें इंतजार तो अपनी शरीके हयात का, एक की हो चुकी हुई शरीके हयात यानी कि इरहाम की लीजा और एक की होने वाली शरीके हयात यानी कि आर्यन की अलाया।
जायशा और महावीरा इन दोनों को पकड़े स्टेज की तरफ बढ़ी। इन दोनों ने सुर्ख लहंगे पहन रखे थे जो पीछे से जमीन पे बिखरते आ रहे थे। लीजा को इरहाम के साथ बिठाया गया और अलाया को आर्यान के साथ। लीजा जोहा से माफी मांग चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो गलत कर रही है अपनी बचपन के दोस्त के साथ, इसलिए हुमा के साथ जोहा ने भी उनकी शादी में शिरकत की थी। जोहा ने इरहाम को सच्चा दोस्त माना था, इसलिए वो उसकी खुशी में खुश थी। पूरा हाल मेहमानों से भरा था। सबकी नजरें स्टेज पर बैठे जोड़ों की तरफ थीं, जो कि लोगों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर रहे थे। आर्यान और अलाया का निकाह पढ़वाया गया। जायशा और महावीरा ने उनका मुंह मीठा किया। वो कुन अखियों से उसे बार बार देख रहा था। जब अलाया ने उसे टोका, क्या कर रहे हो, शर्म तो आती ही नहीं तुम्हें? क्या कर रहा हूं, अपनी बीवी को देख रहा हूं। वो ढीठ बना। कमरे में देख लेना, यहाँ सबके सामने जरूरी है क्या? अलाया ने दांत पीसे। ओह, मतलब कि तुम मुझे अहम दावत दे रही हो? उसने दांतों तले लब दबाया। ये अहम वाली कौन सी दावत होती है? अलाया समझ तो चुकी थी, लेकिन जानबूझकर तंज किया। वो तो अब कमरे में जाकर ही बताऊंगा। वो मुस्कुराया। दांत अंदर करो, जानते हो ना सब हमें ही देख रहे हैं। सिर्फ हमें ही नहीं, लीजा और हाम को भी देख रहे हैं। हम कौन सा अनोखे हैं? उफ, मुझे भी मालूम है, अभी चुप करके बैठो वरना क्या? आर्यन ने किसी को दूर से स्माइल देते हुए पूछा। कुछ धमकी देने वाली थी, बताओ ना। उसने जानबूझकर छेड़ना चाहा। बोलते रहो मेरी तरफ से, अब कुछ जवाब नहीं आने वाला। उसकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया। आखिर वो रात आ ही गई और मेरा इंतजार खत्म हुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इरहाम ने सरगोशी में कहा। मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ इरहाम, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। सोफे पर सोना पड़ेगा तुम्हें। पहली बात तो ये कि अब इरहाम कहना छोड़ दो, एहतशाम कहकर पुकारो। और दूसरी बात ये कि सोफे पर सोना मुझे मंजूर है, लेकिन ये वही सोफा होगा जिस पे मैं एक हफ्ता पहले सोया था। हाय, बहुत मजा आया था, उसने छेड़ने के अंदाज में कहा। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें अब पूरी जिंदगी इरहाम कहकर ही बुलाऊंगी, और दूसरी बात ये कि वो सोफा अब तुम्हें दोबारा नसीब नहीं होने वाला। अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात बैठा लो। उसी के अंदाज में जवाब मिला था। इरहाम ने मुंह पे हाथ रखा कि कोई उसे हंसता ना देख ले। कमरे में जाने दो जानम, फिर बताऊंगा कि कौन किस सोफे पे सोता है। हाँ, देख लूंगी मैं भी, उसने मुंह चढ़ाया, जिस पे वो मुस्कुरा कर रह गया। ईशा और फारस हाल में दाखिल हुए। ईशा को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उसने गोल्डन कलर का ड्रेस पहन रखा था, कैपरी के ऊपर शॉर्ट कमीज जो उसके घुटनों तक आती थी। उस पे खूबसूरत नगीने का काम किए हुए था। कंधे पे बड़ा सा दुपट्टा लटकाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। जायशा ने ईशा को गले से लगाया। वाह ईशा, आज तो रंग ढंग ही बदले हुए हैं। महावीरा ने कहा। ये कहाँ रंग बदलने वाली थी, बहुत मुश्किल से मनाया है इसको ये ड्रेस पहनने के लिए। फारस ने कहा। देखो महा, मेरी तो उसने आज तक नहीं मानी थी, अब अपने मियाँ की कैसे मानती है? जायशा मुस्कुराई। मामा, उन्होंने बहुत फोर्स किया तभी पहन लिया ये सब कुछ। ईशा ने मुंह बसोरा। बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजर बद से बचाए। उसने ईशा के गोल्डन चूड़ियों से भरे हाथ पकड़े। आओ फारस, बैठो, जायशा ने कहा। वो सब कुर्सियों पर बैठे। बिजनेस कैसा जा रहा है तुम्हारा? उसकी और आहल की तसल्ली हो गई थी उमर से बात करने के बाद। उन्हें मालूम हो चुका था कि वो अब अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक जा रहा है, आपकी दुआओं की जरूरत है। वो जायशा को आंटी या कुछ और कहने हिचकिचाता था, क्योंकि वो खुद उससे तकरीबन 9-10 साल ही बड़ी थी। बिलाल और आहिल आकर फारस से मिले। सब बहुत खुश थे। वो अपनी औलाद का आज फर्ज अदा कर चुके थे। महा और जायशा अपने बच्चों की जोड़ियों को जब जब देखती दुआएं देती। कुछ देर तक मेहमान भी खाना खाकर जा चुके थे। कपल्स को उनके कमरों में ले जाया गया। एक हफ्ते से एरा ने उमर को खुद के करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि उसे वक्त चाहिए था। उमर रोज उसकी खुशी के लिए अपने जज्बात को काबू में रखता, लेकिन आज उसके लिए खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो एरा येलो कमीज सलवार पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। खुले बालों को कानों के पीछे किए वो छोटे छोटे टॉप्स पहन रही थी। जब उमर ने उसे पीछे से अपने हिसार में लिया, उसके हाथ अपने पेट पर महसूस करते ही एरा की जान निकली। उमर ने उसके कंधे से बाल हटाकर अपने होंठों का लम्स छोड़ा। एरा की आंखें बंद हुईं।
उसका दिल धड़कने लगा। उस एरा को घुमाकर उसका रुख अपनी तरफ किया और उसके होंठ पे होंठ रखने लगा। जब वो बोली, प्लीज अभी नहीं, क्यों खुद को मुझसे दूर रखा हुआ है? मैं जानता हूं तुम भी मुझे चाहने लगी हो, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। उसने नजरें झुकाई। मुझे तुम्हें छूने का हक है एरा, मुझे एक बार खुद को छूने दो। अगर तुम में एहसास की एक लहर भी ना उठे तो वादा करता हूं जब तक तुम कहोगी तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कहते हुए उसने एरा के होंठों को अपने होंठों में लिया। एरा ने घबराते हुए उसके सीने पर हाथ रखा। उसे अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हो रहा था। उमर ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे ऊपर उठाकर बेड पर लिटाया। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ। एरा आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस ले रही थी। वो मुस्कुराया। वो भी उसके लिए जज्बात रखती थी। कंफर्टर ओढ़कर वो उस पर हावी हुआ। एरा खामोश थी। आखिर कब तक खुद को उससे दूर रखती? वो उसका शौहर था। एक ना एक दिन तो उसे अपना आप उसके सुपुर्द करना ही था। इरहाम डोर लॉक करने के बाद बेड की तरफ बढ़ा। जब लीजा झट से बोली, सोफे पर सो, मैं तुम्हें अपने साथ सोने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। तोबा तोबा, कैसी दुल्हने हैं आजकल की, शादी वाली रात ही पटर पटर जुबान चलती है। हाय, पुराने जमाने में दुल्हने खालस होती थीं, जो शादी की रात शौहर के कमरे में दाखिल होने से पहले घूंघट ओढ़कर बैठ जाया करती थी और जब शौहर कमरे में दाखिल होता था फौरन सर झुका लेती थी। और आज की दुल्हने देखो तो अल्लाह माफी, कानों को हाथ लगते हैं। वो पूरी एक्टिंग से उसे बातें सुना रहा था। शर्म तो तुम में खत्म हो गई है। पहले पहल कितने मासूम और शरीफ लगते थे, वक्त के साथ ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। वो उसे घूरने लगी। मेरा एक रंग और भी है जो तुमने अभी तक देखा नहीं, इरहाम ने उसे आंख मारते हुए कहा। पहले बहुत रंग देख चुकी हूं, अब मजीद कोई रंग नहीं देखना चाहती। चुपचाप सोफे पे चलो और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वाह वाह, ऐसे कैसे सो जाऊं? इतनी मुश्किल से ये रात आने का इंतजार किया था। अब तो उसने अंगड़ाई ली और लीजा मुंह खोले उसकी ये हरकत देखने लगी। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दूं, बाकी काम बाद में करूंगा, तसल्ली के साथ। वो मानी केस बोला। उसने पॉकेट से एक डिबिया निकाली जिसमें डायमंड की रिंग थी। इरहाम ने हाथ आगे किया। लीजा ने मुंह बसोरते हुए उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। रिंग पहनाने के बाद इरहाम ने उसके हाथ पे अपने होंठ रखे। बस अब बहुत हो गया, चलो अपनी जगह पे। लीजा ने हाथ खींचा। जब बहुत हुआ तब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। उसने लीजा की टांगों को खींचा जिससे वो बिस्तर पर गिरी। इससे पहले को वो चीखती, इरहाम ने उसके होंठों को मुंह में लिया। उसके होंठों को छोड़े बगैर इरहाम ने एक एक करके उसकी सारी ज्वेलरी उतारी। अब वो उसे मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल कर चुका था। लीजा का जिस्म निढाल होने के बाद वो पीछे हुआ और अपनी शर्ट उतारने लगा। उस पे झुककर उसने लाइट ऑफ की। अब कमरे में अंधेरा था और दो जिस्म जो निकाह के पाक बंधन के बाद एक हो चुके थे। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ तो अलाया फ्रेश होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसे देखकर आर्यन का हैरत से मुंह खुला। ये क्या, तुमने ड्रेस क्यों चेंज कर लिया? वो उसके पास आया। आई एम सॉरी आर्यन, बहुत हैवी था, मैं बाहर ही बहुत मुश्किल से पहन कर बैठी थी। यू नो, मैं आउट ऑफ कंट्री से हूँ, इसलिए मुझसे वो ड्रेस संभालना बहुत मुश्किल काम था। यार, मेरे आने का वेट तो कर लेती, खुद उतारता तुम्हारा ड्रेस। उसने पीछे से अलाया के कंधे पर थोड़ी टिकाई। शर्म करो। अलाया मुस्कुराई। लो, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? बीवी हो मेरी, जब चाहूंगा ड्रेस उतारूंगा। तुम्हारा किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे रोक सके। उसके फिल्मी डायलॉग पर अलाया ने अपनी हंसी दबाई। हद है आर्यन, ऐसे डायलॉग्स कहाँ से सीखे हैं? तुम्हें डायलॉग से मतलब है या डायलॉग मारने वाले से? उसने अलाया को बाहों में उठाया। डायलॉग मारने वाले से। वो हंसी। आर्यन ने उसे बेड पे बैठाकर उसके पांव को हाथ में लिया। क्या कर रहे हो? उसने पांव पीछे किया। सब्र तो करो जान। उसने अलाया के पांव में पायल पहनाई जिसमें एक डायमंड का स्टोन लटक रहा था। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इसे क्या कहते हैं? अलाया ने वो पहली बार देखी थी। इसे पायल कहते हैं। वो मुस्कुराया। बहुत खूबसूरत है। उसने पायल की तारीफ की। तुमसे ज्यादा नहीं। उसने अलाया की कमर से नाइट ड्रेस की डोर को खींचा। क्या करने वाले हो? वो घबराई।
बताने में क्या, मजा करके ही दिखाऊंगा। वो मुकम्मल तौर पर ड्रेस की डोर को खोल चुका था। एक हाथ उसके पेट पे रखे वो उस पे झुका। अलाया ने सख्ती से आंखें बंद की। उसे आर्यन का हाथ अपने पेट पे रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। उसके साथ साथ अलाया की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। वो उसके होंठों को छोड़ता हुआ पीछे हुआ। आर यू रेडी? उसने कान में सरगोशी की। अलाया ने शर्माते हुए उसके कंधे पर पंच मारा, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। लाइट ऑफ करके आर्यन ने उसके दिल के मुकाम को चूमा। अलाया की तेज सांस पूरे कमरे में गूंज उठी थी। घर पहुंचते ही ईशा फ्रेश होने लगी जब फारिस ने उसका हाथ खींचा। कहाँ जा रही हो? उसे उतारने जा रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है। 5 मिनट भी और पहना तो मेरा सांस बंद हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी, वो चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि फारिस ने जबरदस्ती उसे ये ड्रेस पहनाया था। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ। वो आराम से बेड पे टांगे लटका कर लेट गया। ईशा को हैरत हुई वो इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान गया था। खैर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी। अगला मंजर देखकर हैरत से उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। यहाँ मौजूद सभी ड्रेसेस लेडीज थे। कमीज शलवार, कुछ फ्रॉक्स और कुछ टॉप पड़े थे। ये क्या? उसके हल्क से बमुश्किल आवाज निकली। सरप्राइज और क्या? उसने अपनी हंसी दबाई। आप जानते हैं मैं ये नहीं पहनती। ईशा ने उसे घूरी से नवाजा। हाँ लेकिन अब पहनने पड़ेंगे क्योंकि ये तुम्हारे शौहर का हुक्म है। हरगिज नहीं पहनूंगी। मामा ने मुझे आज तक बहुत फोर्स किया लेकिन मैंने नहीं पहने। अब भी नहीं पहनूंगी, बस कह दिया मैंने, नहीं पहनूंगी। फारिस खड़ा हुआ। ठीक है ना पहनो। उसके आराम से बात मानने पर वो फिर से हैरान हुई। अगले लम्हे वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा और एक पिंक कलर का लेडीज नाइट ड्रेस कंधे पर रखकर ईशा को उठाया। अरे क्या कर रहे हैं आप? ईशा उसके कंधों पर पंच मारने लगी। फारिस पर कोई असर न हुआ और वो उसे लिए वॉशरूम में घुस गया। फारिस क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। तुम ही कह रही थी नहीं पहनूंगी, अब मुझे मजबूरन खुद ही तुम्हें पहनाना पड़ रहा है। इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं प्लीज फारिस, आप बाहर जाएं, मैं पहन लूंगी, पक्का प्रॉमिस। अब पहना रहा हूं तो चुप करके खड़ी रहो। इन दोनों की आवाजें वॉशरूम के अंदर से बाहर कमरे में आ रही थीं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आखिरी एपिसोड और ये पूरा नावल आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट नए नॉवल के साथ। अपना भरपूर सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।